आपका श्री शक्ति क्लासेज में आज का जो वीडियो लेक्चर होगा उसमें हम पढ़ेंगे अवतल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण किस प्रकार से करते हैं। पिछला हमारा जो वीडियो लेक्चर था उसमें हमने अध्ययन कर लिया था कि किस प्रकार से हम कोई भी जो दर्पण है उसकी सहायता से हम प्रतिबिंब का निर्माण है वो कर सकते हैं। तो हमारे पास में वो 4 नियम थे, तो उन चारों नियमों को आपको ध्यान में रखना है। 4 नियम कौन कौन से, फटाफट से एक बार रिवीजन कर लेते हैं हम कि जब भी प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो फोकस बिंदु से गुजरेगी, और जब भी प्रकाश किरण फोकस बिंदु से गुजरेगी मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। तीसरा जो इसका नियम था वो था कि जो भी प्रकाश किरण सी से गुजरेगी और दर्पण से टकराकर वापस उसी दिशा में उसका परावर्तन हो जाएगा, मतलब 180 डिग्री से। और चौथा जो इसका था कि जो भी किरण आपकी तिर्यक दिशा में आती है, मतलब पी पर ध्रुव पर आपतित होती है, वो तिर्यक दिशा में वो परावर्तित हो जाती है। तो ये आपको है वो दर्पण के जो 4 नियम है वो आपको अच्छे से वो ध्यान में होने चाहिए। तो आज का हमारा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेगा वो रहेगा अवतल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण। कल जो हमने पढ़ा था वो हमारा था नियम, ठीक है, प्रतिबिंब निर्माण। इस बार हमारे को क्या करना है, प्रतिबिंब का निर्माण करना है, ठीक है। तो यहाँ पर प्रतिबिंब का निर्माण करना है, तो प्रतिबिंब का निर्माण करना है किससे, दर्पण से करना है। तो दर्पण से करना है तो हमारे को क्या किसकी आवश्यकता पड़ेगी है कि बिंब की, एक वस्तु की आवश्यकता पड़ेगी। उस वस्तु से प्रकाश किरणें आएगी और दर्पण से टकराएगी और फिर वहां पर एक दर्पण बाद में क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। अब जो ये जो बिंब है उस बिंब से किरणें आने के जो तरीके हैं ना वो अलग अलग प्रकार के, बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिनसे प्रकाश किरणें वो आ सकती है। तो जितनी हमारे पास में कंडीशन बनती है ना उतनी हम कंडीशन बनाएंगे और हम यहाँ पर चेक करेंगे कि कैसे कैसे प्रतिबिंब है वो बन सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले हम वस्तु को, सबसे पहले वस्तु या बिंब अनंत पर होता है। जब वस्तु या बिंब अनंत पर हो, कहां पर हो, अनंत पर हो। अनंत पर होने का मतलब क्या हुआ कि एक दर्पण है, ठीक है। अब कौन सा दर्पण, देखो अवतल दर्पण। अवतल दर्पण कैसे पता चलेगा आपको कि दर्पण अवतल है या नहीं है। अवतल दर्पण का जो परावर्तक पृष्ठ है वो केंद्र की ओर वक्रित होता है। किसकी ओर, केंद्र की ओर वक्रित होता है, ठीक है। तो जिसे में ये मान लो आप इस प्रकार से, ये आपका है वो अवतल दर्पण है, ठीक है। इस प्रकार से मैंने पॉलिश कर दी तो ये क्या आपका अवतल दर्पण है। तो अब वस्तु या बिंब अनंत पर होने का मतलब वो बिंब से अनंत दूरी पर है, मतलब माप नहीं सकते कि कितनी दूरी पर है। तो वैसे जो मतलब प्रतिबिंब है वो मतलब कैसे बनेंगे तो उसको हम यहाँ पर देखते हैं। अब अनंत पर होने का मतलब काफी दूर है, बहुत ज्यादा दूर है यहाँ पर, ठीक है। तो उसी को लेकर हम अध्ययन करेंगे यहाँ पर। तो ये हमने अवतल दर्पण बना दिया। अब हमारे क्या बनानी है, एक मुख्य अक्ष। तो ये हमने एक मुख्य अक्ष बना दी, ठीक है। यहाँ पर क्या हो गया, हमारा ध्रुव हो गया। अब ये अवतल दर्पण है तो गोला इस प्रकार से बनेगा, गोला इस प्रकार से बनेगा। तो इसका मतलब इसका वक्रता केंद्र इस साइड में होगा, इसी साइड में इसका फोकस बिंदु होगा जो कि बिल्कुल सी और पी के मध्य में होगा, ठीक है। अब देखो जब भी वस्तु या बिंब अनंत पर होता है, जब भी वस्तु या बिंब अनंत पर होता है तब ध्यान रखना प्रकाश सदैव मुख्य अक्ष के समांतर आता है। क्या आता है, प्रकाश सदैव मुख्य अक्ष के क्या आता है, समांतर आता है। ये बात ध्यान रखना हमें, ठीक है। तो वस्तु अनंत पर होगी तो प्रकाश किरण आएगी वो मुख्य अक्ष की क्या आएगी, समांतर आएगी, ठीक है। अब मान लो इस प्रकार से इस साइड में है वो कोई बिंब है, ठीक है। अब हमें ध्यान रखना, हमें एक और पे पढ़ा है हमने नियम में कि जो आपकी बिंब रखेंगे वो हमेशा बाईं साइड में रखेंगे, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो अब हमने वस्तु को यहाँ पर जो बाईं साइड में रख दिया, अनंत पर रख दिया, उससे प्रकाश किरण आएगी, एक प्रकाश किरण आई तो वो मुख्य अक्ष के समांतर आएगी। तो इस प्रकार से मान लो प्रकाश किरण आई, ठीक है। ये इस प्रकार से मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण आई। अब यहाँ पर क्या होगा, मुख्य अक्ष से समांतर प्रकाश किरण आई तो यहाँ पर प्रकाश किरण क्या होगी, प्रकाश किरण वो परावर्तित होगी इस दर्पण से। तो इस दर्पण से कैसे परावर्तित होगी, इस दर्पण से टकराने के पश्चात प्रकाश किरण कैसे जाएगी, मुख्य इस फोकस से गुजरेगी। क्योंकि ये हमने नियम के अंदर पढ़ा है, क्या पढ़ा है हमने नियम के अंदर कि जो भी प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है वो क्या होती है आपकी, वो मुख्य फोकस से गुजरती है। वो क्या करती है, मुख्य फोकस से गुजरती है। तो हमारे को इसको मुख्य फोकस से गुजरना है। तो देखो, तो ये प्रकाश किरण आई और ये मुख्य फोकस से गुजरेगी, ठीक है। अभी क्या प्रतिबिंब बन गया, नहीं, अभी प्रतिबिंब नहीं बना है। प्रतिबिंब कब बनता है, जब दो या दो से अधिक परावर्तित किरणें आपस में एक दूसरे को काटती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, वहां पर प्रतिबिंब का निर्माण होता है। मतलब परावर्तित किरणें होनी चाहिए। तो यहाँ पर तो अभी एक ही किरण आई तो क्या वस्तु से
प्रतिबिंब से कोई एक ही किरण आएगी क्या? नहीं आएगी, बहुत सारी किरण आ सकती है। तो एक किरण आप और लेकर आओ, तो एक किरण कहां पर लेकर आओ? या तो यहाँ पर लेकर जाओ, यहाँ से नीचे लेकर जाओ, नीचे से लेकर आएंगे तो आसान रहेगा। ठीक है भाई, वस्तु को अनंत पर रखा तो यहाँ से भी प्रकाश आ सकता है, यहाँ से भी आ सकता है, यहाँ से भी आ सकता है, यहाँ से भी आ सकता है। ठीक है, अब हमें प्रतिबिंब बनाना है तो कम से कम 2 किरणें चाहिए, इसलिए हम एक किरण और लेकर आएंगे। ठीक है, तो एक किरण में इसके यहाँ पर लेकर आ जाता हूँ। ठीक है, तो एक प्रकाश किरण जब इस प्रकार से आएगी, ये लो, तो वो भी क्या है? मुख्य अक्ष के समांतर। तो जो भी किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है वो कहां से गुजरती है? फोकस बिंदु से। तो वापस से ये किरण कहां से गुजरेगी? आपकी फोकस बिंदु से गुजरेगी। ठीक है, ये इस प्रकार से प्रकाश किरण गुजर गई, या एरो भी दर्शा दो यहाँ पर कि ये इस प्रकार से गई। अब बताओ मेरे को कि कौन सी जगह पर परावर्तित किरणें मिल रही है? ये देखो आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण, ये आपतित किरण, ये परावर्तित किरण, मतलब ये भी परावर्तित किरण, ये भी परावर्तित किरण। मिली कहां पर? दोनों मिली, दोनों फोकस बिंदु पर। कहां पर मिली किरण है? फोकस बिंदु पर मिली। इसका मतलब प्रतिबिंब कहां पर बना? प्रतिबिंब बना फोकस बिंदु या मुख्य फोकस पर। तो मैं अब यहां पर ये एक डायग्राम बनाना होता है आपको। वस्तु पहले स्थिति बतानी होती थी, वस्तु कहां पर रखी हुई है। ठीक है, फिर आपको वस्तु से कम कितनी किरणें लेकर आनी है? आपको 2 किरणें लेकर आनी है। कितनी किरणें? 2 किरणें लेकर आनी है, और उन 2 किरणों की सहायता से करना। अब आप ये नीचे से प्रकाश किरण लेकर आए ना, आप ऊपर से भी लेकर आ सकते हो। ऊपर से लेकर आओगे ना, तब भी आपको पता है आपको करना है क्या है, आपको नियम पता है। क्या नियम है? कि फोकस बिंदु से गुजरना है, तब भी आपकी परावर्तित किरण कहां से गुजरेगी? तो मतलब दोनों परावर्तित किरणें कहां पर मिलेगी? फोकस बिंदु पर मिलेगी। ठीक है, तो ये तो आसान है, वो थोड़ा अच्छा दिखे इसलिए हमने यहाँ पर नीचे से लेकर आ गए। तो अब बात करते हैं यहाँ पर प्रतिबिंब की स्थिति के बारे में कि प्रतिबिंब बनेगा कहां पर। तो प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति, ये स्थिति। उसके बाद में प्रतिबिंब की, ये आपको 3 पॉइंट है, उनको आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। प्रतिबिंब का आकार, प्रतिबिंब का आकार, और तीसरी बात है वो है प्रतिबिंब की प्रकृति या स्वरूप, की प्रकृति या स्वरूप। अब देखो ये क्या चीज है, इसके बारे में मैं बताऊंगा अभी। प्रतिबिंब की स्थिति जब भी पूछे, स्थिति जगह, ठीक है, तो इसका मतलब प्रतिबिंब की जगह पूछ रहा है आपको, प्रतिबिंब की स्थिति पूछ रहा है, मतलब प्रतिबिंब कहां पर बना वो पूछ रहा है। तो अभी हम यहां से बता सकते हैं। उसके बाद में प्रतिबिंब का आकार, कि बड़ा है, छोटा है, कैसा है, या जैसा भी में वैसा है, किस प्रकार का है। ठीक है, वो बताना है इसके अंदर। प्रतिबिंब की प्रकृति या स्वरूप का मतलब आपको बताना है, प्रतिबिंब की प्रकृति या स्वरूप का मतलब आपको बताना है कि प्रतिबिंब वास्तविक बना है या फिर आभासी बना है। प्रतिबिंब वास्तविक बना है या फिर आभासी बना है। तो इसके बारे में अभी बात करेंगे कि वास्तविक आभासी किस प्रकार से बनेगा। ठीक है, तो अब पहले यहां पर देखो बात कर लेते हैं कि प्रतिबिंब की स्थिति कहां पर है। तो प्रतिबिंब कहां पर बना? जहां पर आपकी किरणें, परावर्तित किरणें मिली, परावर्तित किरणें दोनों कहां पर मिली? फोकस बिंदु पर। तो आप यहां पर लिख दोगे कि प्रतिबिंब की स्थिति कहां पर? एफ पर मतलब फोकस बिंदु पर या मुख्य फोकस पर। प्रतिबिंब का आकार, तो प्रतिबिंब का आकार यहां पर देखोगे कि अनंत पर जो भी वस्तु होगी वो काफी बड़ी होगी, मान लो इतनी बड़ी है, फिर भी यहां पर आप देखो इसका प्रतिबिंब है वो फोकस बिंदु पर क्या बन रहा है? अति सूक्ष्म बन रहा है ना, अति सूक्ष्म, बहुत छोटा सा यहाँ पर प्रतिबिंब बन रहा है। इसका मतलब हम बोलेंगे बिंदुवत। क्या बोलेंगे? इसका प्रतिबिंब का आकार कैसा है? बिंदुवत। देखो ये जो प्रतिबिंब निर्माण है ना बहुत आसान है, बस आपको नियम पता होना चाहिए और ये 3 बातें और फिर डायग्राम बनाते जाना है, बिल्कुल आसान रहेगा। अब बात करते हैं प्रतिबिंब की प्रकृति या स्वरूप, कि वास्तविक होगा, आभासी होगा। तो बात करते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो जब भी प्रकाश किरणें वास्तव में मिलती है, जब भी प्रकाश किरणें वास्तव में मिलती है, इस प्रकार से प्रकाश किरणें अगर वास्तव में मिलेगी, वास्तव में एक दूसरे को काटेगी, वास्तव में एक दूसरे को यहां पर टच करेगी, तो इसका मतलब प्रतिबिंब कैसा बनेगा? वास्तविक बनेगा। कैसा प्रतिबिंब बनेगा? वास्तविक बनेगा। भाई किरणें, प्रकाश किरणें आपस में वास्तविक में मिली ना, तो इसका मतलब प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा। ठीक है, और जब प्रकाश किरणें वास्तविक ना मिलकर ऐसे मिलती हुई प्रतीत होगी, मतलब मिलेगी नहीं, हमें उनको जबरदस्ती मिलाएंगे, पीछे बढ़ाकर मिलाएंगे मतलब। ठीक है, तो ये किरणें वास्तव में मिली नहीं, ठीक है, वास्तव में एक दूसरे को काटते नहीं है, तो इस प्रकार का जो प्रतिबिंब होता है ना वो होता है आभासी। कैसा प्रतिबिंब होता है? आभासी प्रतिबिंब होता है। एक बात और ध्यान रखना है यहाँ पर, जो भी प्रतिबिंब वास्तविक होगा वो सदैव उल्टा होगा। जो भी प्रतिबिंब वास्तविक होगा वो सदैव क्या होगा? उल्टा होगा, मतलब वास्तविक के साथ में सदैव उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। जब भी प्रतिबिंब वास्तविक होगा, कैसा प्रतिबिंब होगा? वो उल्टा प्रतिबिंब होगा। आगे बात कर लेते हैं कि जब भी प्रतिबिंब है वो कैसा बनेगा? आपका आभासी बनेगा। तो जब भी प्रतिबिंब आभासी बनेगा तो आपका जो प्रतिबिंब है वो कैसा बनेगा?
सदैव सीधा बनेगा। ठीक है, आभासी सदैव सीधा। जैसे समतल दर्पण, ठीक है, तो समतल दर्पण में जो आप बोलते हो कांच होता है, ठीक है, या दर्पण होता है, मिरर होता है, तो इस मिरर के अंदर हम जब खड़े रहते हैं तो हमारा वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनता है। हम जैसे खड़े हैं क्या वैसे के वैसे दिखाई देते हैं वहां पर? बिल्कुल नहीं दिखाई देते हैं। इसका मतलब हमारा प्रतिबिंब है वो कैसा है? आभासीय। और आभासीय तभी तो सीधा है हमारा प्रतिबिंब। अगर हमारा प्रतिबिंब, हम खड़े हैं, हम कांच के सामने खड़े हैं, और अगर हमारा प्रतिबिंब उल्टा हो गया, ठीक है, उल्टा हो गया, इसका मतलब वो वास्तविक प्रतिबिंब है। और जब भी आपको सीधा प्रतिबिंब दिखा आपका, ठीक है, इसका मतलब वो कैसा? आभासी। तो ये जो बातें हैं वो आपको ध्यान में रखनी है। जब भी किरणें वास्तव में एक दूसरे को काटे, मतलब वास्तविक प्रतिबिंब, और जो भी वास्तविक प्रतिबिंब होगा ना वो सदैव उल्टा बनेगा। कैसा बनेगा? सदैव ही उल्टा बनेगा। ये ध्यान रखना ना, याद कर लेना कि वास्तविक के साथ में क्या आएगा? उल्टा आएगा। उसके बाद बात कर लेते हैं आभासी। तो आभासी के साथ सदैव प्रतिबिंब कैसा बनेगा? सीधा। या बोल सकते हो कि जो भी प्रतिबिंब सीधा बनेगा वो कैसा बनेगा? आपका आभासी बनेगा। तो अब मेरे को यहां पर बताओ कि इसमें क्या हुआ? इसमें वास्तविक बना या फिर आभासी बना? क्योंकि वास्तविक के साथ में तो उल्टा आ ही जाएगा और आभासी के साथ में सीधा आ ही जाएगा। तो क्या किरणें यहाँ पर, परावर्तित किरणें वास्तव में एक दूसरे को काटी? यहाँ पर बिल्कुल काटी। ये लो वास्तव में एक दूसरे को काट रही। इसका मतलब प्रतिबिंब कैसा है? प्रतिबिंब है वास्तविक। प्रतिबिंब है कैसा? वास्तविक प्रतिबिंब है। ठीक है, वास्तविक के साथ में और क्या आ जाएगा? उल्टा आ जाएगा। ठीक है, तो ये इस प्रकार से वो आपको 3 बातें लिखनी है। ये लिखना है पहली कंडीशन होगी जब वस्तु अनंत पर हो, और ये डायग्राम बनाया, ये 3 कंडीशन लिखी हमने। बस इसी प्रकार से आगे आपको करते जाना है। अब देखो क्या हुआ, अगली कंडीशन देखते हैं हम। ठीक है, इसको तो मिटा देते हैं। अगली कंडीशन हमारी क्या रहेगी? देखो कंडीशन भी बहुत आसान है, आपको बस थोड़ा सा ध्यान रखना है। कैसे? अभी बात कर लेते हैं। तो दूसरी आपकी जो कंडीशन है वो क्या होगी? तो दूसरी कंडीशन देखो, जब वस्तु या बिंब सी से परे हो, सी क्या है? सी है वक्रता के अंदर। जब वस्तु या बिंब सी से परे हो, अब परे क्या चीज है उसी को हम देखेंगे अभी। ठीक है, तो उसके लिए मैं बनाता हूं यहां पर, ये हमारा कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण। आपको अवतल दर्पण बनाना है। उसके बाद में आपको क्या करनी है? मुख्य अक्ष। ये मुख्य अक्ष, ये हो गया आपका ध्रुव। ये गोला इस प्रकार से बनेगा, मतलब वक्रता केंद्र यहाँ पर होगा। ठीक है, अब एक बार ध्यान रखना, वक्रता केंद्र कैसे बनाना है आपको ऐसे एज्यूम करना है। ठीक है, कि आपका गोला इतना बड़ा बनेगा तो उसका केंद्र कहाँ पर होगा? तो उसका केंद्र यहाँ पर होगा। नहीं तो आप क्या करोगे? सी अगर यहाँ पर कर दोगे ना तो फिर आपके जो ये डायग्राम बनोगे ना, जब प्रकाश किरण आएगी वो सही नहीं बनेगी। तो आपको क्या करना है? इसको एज्यूम करना है कि भाई यहाँ पर ऐसा गोला बनेगा तो उसका केंद्र लगभग यहाँ पर होगा, थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है। ठीक है, और फिर आप बीच में बिल्कुल सी और पी के बीच में वो क्या बना दो? यहाँ पर फोकस बिंदु बना दो। ठीक है, क्लियर हो गई इतनी बात? अब हमने क्या किया कि जब वस्तु या बिंब सी से परे हो, सी कहां पर है? ये रहा। सी से परे होने का मतलब सी से पीछे, यहाँ पर इस प्रकार, सी से यहाँ पर है। ठीक है, यहाँ पर इस जगह पर कहीं पर है। अब पहले देखो, पहले क्या कंडीशन थी? पहले कंडीशन थी कि वस्तु या बिंब है वो कहां पर था? अनंत पर था। अब हम उस वस्तु या बिंब को उठाकर अनंत से कहीं पर आगे लेकर आ गए। मान लो हम कहां पर लेकर आ गए? सी से थोड़ा सा पीछे लेकर आ गए यहाँ पर। ठीक है, तो सी से परे क्या कहां लेकर आ गए? सी से परे लेकर आ गए। तो ये ध्यान रखना है। तो वस्तु को हमने कहां पर रख दिया? सी से परे। अब वस्तु को रखेंगे कैसे बनेंगे? यहाँ पर वस्तु अनंत पर थी तो उसका तो मैं आकार भी पता नहीं था, लेकिन यहाँ पर आपको वस्तु बनानी पड़ेगी। तो यहाँ पर वस्तु आपको कुछ इस प्रकार से बनानी है। ये आपने एक लाइन खींची, यहाँ पर इसके ऊपर ऐसा एरो लगाया। ये एरो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एरो लगाने का मतलब वस्तु को अभी हमने सीधा रखा है। वस्तु को हमने क्या रखा? अभी हमने सीधा रखा है। ये एरो क्या प्रदर्शित कर रहा है? ये ऊपर वाला एरो प्रदर्शित कर रहा है कि वस्तु को हमने सीधा रखा है। इस प्रकार से ये हमने वस्तु को रख दी। आपको इसी प्रकार से वस्तु को रखनी है। वस्तु को हमने कहां पर रखा? या इनको हमने कहां पर रखा? सी से परे रखा। ठीक है, अब अगली कंडीशन क्या होगी? सी पर रखेंगे। उसके बाद में अगली कंडीशन सी व एफ के मध्य रखेंगे। उसके बाद में अगली कंडीशन यहाँ पर रख दिया तो अब यहाँ पर रखेंगे। उसके बाद में अगली कंडीशन, उसके बाद में यहाँ पर रख देंगे। ठीक है, तो कहने का मतलब हम क्या कर रहे हैं? हम धीरे धीरे ऐसे आगे चल रहे हैं। पहले अनंत पर था, अब यहाँ पर अनंत और सी के मध्य, ऐसे बोल सकते हो, अनंत व सी के मध्य रख दिया हमने। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पर बोलेंगे सी से परे। उसके बाद हम कहां पर रखेंगे? सी पर, फिर सी व एफ के मध्य। तो मतलब आप जब एक बार पता चल जाएगा ना आपको कि क्या पैटर्न है, तो आप बिल्कुल आसानी से कर सकते हो, कोई आपके डाउट वगैरह कुछ नहीं रहेगा। तो यहाँ पर बात कर लेते हैं अब इसकी। तो आपको क्या करना है? यहाँ पर इसका प्रतिबिंब बनाना है। ठीक है, ये क्या है? आपकी वस्तु है।
ये वस्तु है, ठीक है। अब इसका प्रतिबिंब बनाना है। अब प्रतिबिंब बनाने के लिए आपको कम से कम कितने किरणों की आवश्यकता होगी? 2 किरणों की आवश्यकता होगी। अब पहले तो अनंत प्रति, तो हम 2 किरणें मुख्य अक्ष के समांतर लेकर आ गए। अब आपको क्या करना है? तो अब आपको क्या करना है, एक बात ध्यान रखना कि जब भी दर्पणों से प्रतिबिंब बनाओ, जब भी दर्पणों से प्रतिबिंब बनाओ, तो एक प्रकाश किरण आपको फिक्स है, एक प्रकाश किरण आपको मुख्य अक्ष के समांतर लेकर ही जानी है। एक प्रकाश किरण क्या करनी है आपको? मुख्य अक्ष के समांतर लेकर ही जानी है। ये आपकी वस्तु है और इससे किरणें कहां से निकलेगी? ऐसे नहीं कि हर कहीं से निकल जाएगी, इसके ऊपर वाले सिरे से निकलेगी प्रकाश किरण। कहां से निकलेगी? इसके ऊपर वाले सिरे से निकलेगी। और कैसे निकलेगी? यहाँ पर एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर लेकर जाओ। भाई इससे यहाँ से एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर जा सकते हैं ना? बिल्कुल जा सकते हैं। यहाँ पर तो यहाँ से एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर लेकर गई है, ठीक है। अब आपको पता है नियम ने हमने पढ़े, क्या पढ़े कि जो भी किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है वो कहां से गुजरती है? सॉरी, वो कहां से गुजरती है? फोकस बिंदु से या मुख्य फोकस से गुजरती है। तो गुजार दो बस। तो ये हमने गुजार दी फोकस बिंदु से प्रकाश किरण को, ठीक है। ये लो, तो एरो भी दर्शा देना ताकि डाउट ना कुछ। तो ये हो गया। अब क्या है, यहाँ पर परावर्तित किरण आपस में कहीं पर काट रही है। अभी तो हमारे पास में एक ही किरण आई, तो कैसे काटेगी? एक किरण और लेकर आनी पड़ी। अब एक किरण कैसे लेकर जाए? अब एक किरण आप लेकर जा सकते हो, जो आपने 4 नियम पढ़े, उन 4 नियमों में से आपने एक नियम तो यहाँ पर अप्लाई कर दिया। अब जो 3 नियम बचे ना, उस 3 नियम के अनुसार आप कहीं से भी लेकर जा सकते हो। मतलब आप यहाँ से एक प्रकाश किरण निकालो, फोकस बिंदु से गुजारो, चाहे आप सी से गुजारो चाहे पी से गुजारो, क्या कर सकते हो? आपको एक तो प्रकाश किरण आपको फिक्स रखनी है। पहला वाला नियम वाला तो क्या रखना है कि एक प्रकाश किरण तो आपको कहां से गुजारनी है? मुख्य अक्ष के समांतर लेकर जानी है, ठीक है। जितने भी पढ़ेंगे ना आगे हम पॉइंट, उसमें सब में कि आपको एक किरण तो मुख्य अक्ष के समांतर लेकर जानी है। दूसरी किरण कहां से लेकर जाओगे? तो दूसरी किरण को ले जाने के लिए आपके पास में 4 नियम है, उसमें से एक नियम आपने अप्लाई कर दिया, पीछे 3 नियम बचे। मतलब आप प्रकाश किरण को 3 तरीके से लेकर जा सकते हो। इस वाले की बात कर रहे हो, आगे मतलब वो नियम कम हो जाएंगे, ठीक है। आगे हम देखेंगे अभी, ठीक है, कम क्यों होंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे, हमारे को 3 तरीके से हम प्रकाश किरण को लेकर जा सकते हैं। कैसे? हम सी से जब लेकर जाएंगे, तो सी से लेकर जाएंगे तो प्रकाश किरण वापस ऐसे आ जाएगी, तो मतलब वापस से हमारी पर दो मतलब परावर्तित किरण हो जाएगी। एफ से गुजारेंगे, हमें पता है जो भी प्रकाश किरण एफ से गुजरती है वो क्या हो जाती है? मुख्य अक्ष के समांतर, तो हमारे को यहाँ पर मिल जाएगा। पी से गुजार सकते हैं, जो भी किरण पी से गुजरती है वो क्या हो जाती है? तिरक दिशा में चले जाती है, चले जाते हैं यहाँ पर। तो इसका मतलब हम कहां से गुजारे? तो यहाँ पर आप मैं बोलूंगा कि आप जब भी ये प्रतिबिंब निर्माण करो तब आप वो इसको एफ से गुजार दो, प्रकाश किरण को कहां से गुजारो? एफ से। तो मैं यहाँ पर एफ से गुजार देता हूँ दूसरी किरण को। सी से गुजार सकते हो, पी से गुजार सकते हो, ठीक है, आपकी मर्जी है। एफ से गुजारो, तो हमने प्रकाश किरण को एफ से गुजारे, तो इससे प्रकाश किरण निकालनी और ऊपर वाले इस सिरे से निकालनी। तो ये हमने प्रकाश किरण निकाली और वो इस प्रकार से गई। अब हमें पता है, नियम हमने पढ़ा है कि जो भी किरण मुख्य फोकस से गुजरेगी वो मुख्य अक्ष की क्या हो जाएगी? समांतर हो जाएगी। तो इस प्रकार से मुख्य अक्ष की क्या कर दो? समांतर कर दो। तो ये प्रकाश किरण होगी मुख्य अक्ष के समांतर, ठीक है। ये इस प्रकार से परावर्तित। तो परावर्तित किरण कौन कौन सी है? परावर्तित किरण एक ये है, एक ये है, ये और ये। कहां पर टच हो रही है? यहाँ पर टच हो रही है, यहाँ पर। इसका मतलब प्रतिबिंब यहाँ पर बनेगा, बिल्कुल बनेगा। कहां पर? स्थिति कहां पर बताओगे? हवा में बनेगा? नहीं, हवा में नहीं बनेगा ना। कहां पर? आपको यहाँ पर एक इस प्रकार से लाइन बनानी पड़ेगी। अब यहाँ पर लाइन बनानी पड़ेगी, तो ये लाइन में आप देखो ये प्रतिबिंब है वो उल्टा बन गया आपका इस प्रकार से। ये देखो पहले एरो ऊपर था, अब कैसा हो गया? नीचे हो गया एरो। कैसा हो गया? नीचे हो गया एरो। इसका मतलब पहले बिंब सीधा था, अब कैसा हो गया? अब उल्टा हो गया। कैसा हो गया? उल्टा हो गया। क्या किरणें वास्तव में मिल रही है? बिल्कुल मिल रही है। ये किरण आ रही है, ये किरण आ रही है, दोनों आपस में एक दूसरे को टच करती हुई दिख रही है हमारे को, ठीक है। इसका मतलब वास्तविक होगा, तो सीधी सी बात है उल्टा होगा। और यहाँ पर तो उल्टा दिख रहा है, आपको दिख रहा है ना यहाँ पर। तो इस प्रकार से आपको ये करना है, ठीक है। तो समझ में आया क्या क्या? एक प्रकाश किरण आपको क्या करनी है? वस्तु से मुख्य अक्ष के समांतर लेकर जानी है। दूसरी प्रकाश किरण आप तीनों नियमों में से कोई सी ले लो, आपकी जो मर्जी है, ठीक है। मैंने फोकस बिंदु से ली, आपको पसंद नहीं आया आप सी से ले लो, ठीक है। लेकिन इसको थोड़ा दर्पण को थोड़ा बड़ा बनाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से किरण लोगे तो फिर यहाँ पर तो कुछ है ही नहीं ना, थोड़ा सा बड़ा बना लो ताकि वापस चले जाए, ठीक है। तब भी आपका प्रतिबिंब यहीं पर बनेगा, ठीक है। किस किस के मध्य? सी व एफ के मध्य। अब आप देखो एक कंडीशन, जब वस्तु आपकी बिंब पर अनंत प्रति, तब प्रतिबिंब ना एफ पर, ठीक है। अब हम थोड़े से आगे किसके? तो प्रतिबिंब देखो थोड़ा ऐसे किसका किसका। आप उसी का उदाहरण दे सकते हो, जैसे दर्पण है, ठीक है। तो दर्पण है, तो दर्पण में आप क्या करते हो? काफी दूर खड़े हो, फिर आप जैसे आगे आते हो इस प्रकार से, तो आपका प्रतिबिंब आपकी तरफ आता है, आता नहीं आता? तो आप ऐसे चल रहे हो,
या ऐसे मान लो कि वस्तु को ऐसे चला रहे हो तो प्रतिबिंब ऐसे चल रहा है, चल रहा नहीं यहाँ पर, पहले यहाँ पर वस्तु थी, प्रतिबिंब यहाँ पर था, अब आप ऐसे आ गए, प्रतिबिंब आगे आ गया, आगे आ गया ना। तो अब यहाँ पर देखो एफ से निकले के कहां पर आ गया, एफ से आगे आ गया, सी व एफ के मध्य आ गया, आगे ना यहाँ पर। तो अब हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, प्रतिबिंब की स्थिति क्या है, जगह पूछा है, कौन सी जगह पर बना है, तो सी व एफ के मध्य, सी व एफ के मध्य, सी व एफ के मध्य, ठीक है, ये ध्यान में रखना है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर कि प्रतिबिंब का आकार कैसा है। तो प्रतिबिंब का आकार है, प्रतिबिंब का आकार, ये देखो वस्तु है, बिंब है, और ये आपका प्रतिबिंब है, ये वस्तु ये प्रतिबिंब। इसका मतलब क्या है, वस्तु से छोटा है ना यहाँ पर, बिंब से छोटा है ना यहाँ पर, तो मैं यहाँ पर प्रतिबिंब का आकार में क्या लिखूंगा, बिंब से छोटा। कोई हमारे दे थोड़ी देर का है, यहाँ पर हाइट थोड़ी दे रखी है कि ये 2 मीटर है, इसकी कितनी होगी, वो जब आंख 1% निकालेंगे ना तब हमारे काम आएगा। तो प्रतिबिंब का आकार तो प्रतिबिंब का आकार क्या होगा, तो वो लिखेंगे हम यहाँ पर बिंब से छोटा, बिंब से छोटा। क्लियर बात। अब बात कर लेते हैं प्रतिबिंब की प्रकृति या स्वरूप क्या होगा। तो प्रतिबिंब की प्रकृति या स्वरूप, क्या किरणें वास्तव में मिल रही है, बिल्कुल वास्तव में मिल रही है यहाँ पर। और हमारे को यहाँ पर ये भी पता चल रहा है कि यहाँ पर प्रतिबिंब है वो कैसा है, उल्टा है, और उल्टे के साथ में क्या आएगा, हमेशा वास्तविक आएगा। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पर मैं प्रतिबिंब की प्रकृति या स्वरूप, दोनों में से कोई पूछ सकता है, आपको पूछ सकता है प्रतिबिंब का स्वरूप बताओ, प्रतिबिंब की प्रकृति बताओ, आप क्या लिखोगे, वास्तविक उल्टा। इसके लिए तो मैं यहाँ पर लिखूंगा वास्तविक, वास्तविक वे उल्टा। क्लियर हो गई बात, ठीक है। ये इस प्रकार से, तो ये इस प्रकार से आपको वो करना है, ठीक है, कि जब वस्तु या बिंब सी से परे हो तब आपका प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, तब सी व एफ के मध्य बनेगा। दिमाग के अंदर हो गए तो आसानी से कर पाओगे। ये तो बिल्कुल मतलब सिंपल ऐसे क्वेश्चन है जो आपको ध्यान में यहाँ पर रखने हैं, ठीक है। तो ये हो गए आपके दूसरा जो इसका प्रतिबिंब निर्माण है अवतल दर्पण की सहायता से। अब यहाँ पर एक इंपोर्टेंट और बात कि चिन्ह परिपाटी का हम यहाँ पर कैसे प्रयोग करेंगे, कि जब हमारे न्यूमेरिकल्स आएंगे तो चिन्ह परिपाटी का हम कैसे प्रयोग करेंगे। तो उसके लिए देखो यहाँ पर कि वस्तु कहां पर है, वस्तु ये रही, ठीक है, प्रतिबिंब कहां पर है, प्रतिबिंब ये रहा, ठीक। तो वस्तु और जो आपका ध्रुव है उसके मध्य की दूरी, वस्तु ये वस्तु और ध्रुव, वस्तु और ध्रुव के मध्य की जो दूरी है उसको u से लिखते हैं। किससे लिखते हैं, u से, किससे, u से। उसके बाद में ये क्या है, प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब और ध्रुव के मध्य। मैं ध्रुव से क्यों माप रहा हूं, क्योंकि हमने नियम पढ़ा है, क्या नियम पढ़ा है कि जो भी दूरियां होगी ना वो कहां से शुरू करेंगे, हम P से ही मापना शुरू करेंगे, इसलिए मैं यहां पर P तक माप रहा हूं। तो ये क्या प्रतिबिंब है, तो प्रतिबिंब और जो P है उसके मध्य की दूरी को हम लिखते हैं V से। जैसे फोकस बिंदु और ध्रुव के मध्य की दूरी को लिखते हैं हम स्मॉल f से, जैसे C व P के मध्य की दूरी को हम लिखते हैं R से, वैसे ही वस्तु और ध्रुव के मध्य की दूरी को U से प्रदर्शित करेंगे, प्रतिबिंब और ध्रुव के मध्य की दूरी को V से प्रदर्शित करेंगे, ठीक है। क्लियर बात होगी ना यहाँ पर, 4 तो बातें यहाँ पर, क्या कि वस्तु ध्रुव के मध्य की दूरी को U से, प्रतिबिंब ध्रुव के मध्य की दूरी को V से, ठीक है, और वक्रता के अंदर P के मध्य की दूरी को R से, ये पहले बात कर चुके हैं। फोकस बिंदु P के मध्य की दूरी को हम प्रदर्शित करेंगे स्मॉल f से। क्लियर होगी बात। अब मैं यहाँ पर U, V, F, R नेगेटिव लूं, पॉजिटिव लूं, क्या लूं मैं, ठीक है। तो उसके लिए बात करते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर देखो आप सबसे पहले कि अगर मैं बात करूं इस डायग्राम के लिए तो U क्या होगा, तो U आप देखो यहाँ पर मतलब वस्तु की दूरी क्या होगी, तो दूरी हमेशा कहां शुरू करेंगे, हम P से शुरू करेंगे। तो ये रहा P पर खड़े हो आप, P से स्टार्ट हो, आपको वस्तु की दूरी मापनी, तो आप यहां से चलोगे, कहां तक जाओगे, क्या यहां पर जाओगे, नहीं यहां पर नहीं जाऊंगा मैं, यहां पर जाओगे, नहीं जाऊंगा, ठीक है, यहां पर जाऊंगा, क्यों, क्योंकि मेरे को वस्तु की दूरी चाहिए, तो यह वस्तु यहीं पर है, तो मतलब मैंने ये दूरी मापी, लेकिन मैं चला कैसे, मैं चला यहां से स्टार्ट हुआ मैं और ऐसे चला मैं, लेकिन आपतित प्रकाश कैसे है, आपतित प्रकाश तो ऐसे है ना यहाँ पर, तो आपतित प्रकाश ऐसे, आप चल रहे हो ऐसे, दोनों एक दूसरे के क्या है, विपरीत है, मतलब क्या आएगा, जब भी विपरीत है दूरियां तो मतलब क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। इसका मतलब है अवतल दर्पण से जब वस्तु या बिंब C से परे हो तब U क्या होगा, U होगा नेगेटिव। अब मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताऊं, हमने क्या पढ़ा है एक और नियम के अंदर, कितने नियम बताओगे, ऐसे कितने पढ़ लिए हमने, ठीक है, तो वापस जाके देख लो अगर आपको पता नहीं है। हमने पढ़ा है कि वस्तु को हम हमेशा बाएं साइड में रखेंगे, कौन साइड में रखेंगे, बाएं साइड में रखेंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि वस्तु हमेशा हमारी इसी साइड में रहेगी, इसका मतलब U है,
यू क्या है, वस्तु की दूरी। इसका मतलब यू हमेशा आपकी नेगेटिव रहेगी जब तक आप क्या करोगे, वस्तु को बाईं साइड में रखोगे, तब तक आपका यू हमेशा क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा। ठीक है, क्लियर हो गई बात। इसका मतलब आपको यू हमेशा नेगेटिव रखना है। ठीक है, अब रटना नहीं है कि रट लिया हमने तो यू नेगेटिव रखना है, ये नेगेटिव रखना है, ऐसे तो मतलब रट ही लोगे आप है, लेकिन ध्यान रखना है कि क्यों नेगेटिव लिया। मान लो क्वेश्चन चेंज कर दिया भाई, बोल दिया कि नहीं आपको नियम वो नहीं मानना, आपको ये रखना है कि आपको दाईं साइड में रखना है। मान लीजिए वस्तु को दाएं साइड में रख दिया, तब क्या करोगे, तब आपको ये पॉजिटिव भी लेना पड़ सकता है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जहां तक हो सके, जहां तक आपको बोला जाए कि वस्तु को इसी साइड में रखना है, और बोलेगा नहीं वो दाएं साइड में रखने का। ठीक है, जल्दी से इतनी कभी बोल भी दे लेकिन नहीं बोलेगा शायद मेरे हिसाब से। तो अब आपको ध्यान में क्या रखना है, यू हमेशा आपको क्या लेना है, नेगेटिव लेना है जब तक वस्तु आपकी बाईं साइड के अंदर है। आगे बात करते हैं किसकी, वी की। वी की बात करते हैं। वी क्या है, वी है आपकी प्रतिबिंब की दूरी। यू क्या है, यू है बिंब की दूरी, वस्तु की दूरी। वी है आपकी प्रतिबिंब की दूरी। एफ क्या है, फोकस दूरी। आर क्या है, वक्रता त्रिज्या। तो यहां पर मैं पहले वी की बात कर लेता हूं। वी क्या, प्रतिबिंब की दूरी। प्रतिबिंब कहां पर है, ये रहा। कैसे मापूंगा मैं दूरी, पी पर था मैं, पी से स्टार्ट होऊंगा, पी से स्टार्ट हुआ, कहां पर गया, प्रतिबिंब तक गया मैं। ठीक है, तो कैसे चला मैं चला ऐसे। प्रतिबिंब कैसे, सॉरी आपतित प्रकाश कैसे है, आपतित प्रकाश ऐसे। तो मैं कैसे चल रहा हूँ, इसके विपरीत चल रहा हूँ, नहीं चल रहा हूँ भाई, मैं ऐसे चल रहा हूँ। आपतित प्रकाश ऐसे है, तो इसका मतलब एक दूसरे के विपरीत। और जब भी आपतित प्रकाश के विपरीत दूरियां होगी, आपतित प्रकाश की विपरीत दूरियां होगी, वो हमेशा क्या होगी, नेगेटिव होगी। आपतित प्रकाश की दिशा में जो दूरियां होगी वो पॉजिटिव होगी। अब मैंने आपको जब ये चिन्ह परिपाटी बताई थी तब भी मैंने बताया था इस साइड में जो भी दूरियां मापेंगे वो नेगेटिव, इस साइड की दूरियां पॉजिटिव। तो ये तो कौन सा तरीका है, ये तो रटाफिकेशन वाला तरीका है। लेकिन मान लो कदापि ऐसा ना हो और चेंज कर दिया जाए तो फिर आप क्या करोगे। तो आपको रटना नहीं है, आपको समझना है कि हुआ क्या है यहाँ पर असल में, किस प्रकार से हमने नेगेटिव लिया, क्यों हमने पॉजिटिव लिया इसको। ठीक है, तो अब बात करते हैं यहाँ पर। तो V क्या है, ठीक है, तो V नेगेटिव होगा, पॉजिटिव होगा। आप ऐसे चले, आप प्रकाश से सीधी सी बात है, क्या होगा, नेगेटिव। तो यहाँ पर होगा नेगेटिव। अब कौन बच गया, फोकस दूरी बच गई। तो फोकस दूरी की बात कर लेते हैं। तो फोकस दूरी भी क्या होगी, फोकस दूरी भी आप P से F तक जाओगे तो ऐसे मापोगे, और आप प्रकाश से, ये भी क्या होगा, नेगेटिव होगा। ये भी क्या होगा, नेगेटिव होगा। क्लियर हो गई ना बात। ठीक है, इनके बारे में आगे भी बात करें, लेकिन यहाँ पर आपको समझना जरूरी है यहाँ पर। ठीक है, ताकि फिर आपके बार बार डायग्राम ना बनाए और आपको अच्छे से वो पता चल जाए। तो ये हमने दूसरा कर लिया कि जब वस्तु या बिंब सी से क्या हो, परे हो। अब बताओ मेरे को अगली कंडीशन क्या होगी, तीसरी कंडीशन क्या होगी। हम ऐसे चल रहे हैं, प्रतिबिंब ऐसा चल रहा है। ठीक है, तो पहले हम अनंत पढ़ते, अब हम अनंत सी के मध्य आए, मतलब सी से परे आए। ठीक है, सी से परे आए। अब हम कहां पर जाएंगे, सी पर जाएंगे। कहां पर जाएंगे, सी पर जाएंगे। तो अब मेरे को बताओ प्रतिबिंब कहां पर बनेगा। तो प्रतिबिंब बनेगा जब अनंत पर था वस्तु तब एफ पर बना, अनंत से आगे आए तो सी व एफ के मध्य बना। ठीक है, एफ से आगे चला गया, अब सी पर आएंगे तो प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, सी पर बनेगा। ठीक है, तो आज का जो इस वीडियो लेक्चर है उसमें हम इतना ही अध्ययन करेंगे। जो अगला हमारा वीडियो लेक्चर आएगा उसमें हम आगे के जो इसके टॉपिक है उसको करेंगे, लेकिन आपको घर पे इनको ट्राई करना है। किस प्रकार से, मैंने आपको तरीका तो बता दिया। ठीक है, सी पर आओगे, फिर आप सी से आगे आओगे, सी व एफ के मध्य आओगे, फिर एफ पर आओगे, फिर एफ पर पी के मध्य आओगे, और आपको करना है। ठीक है, प्रतिबिंब की स्थिति लिखनी है, उनके किस प्रकार से आकार है और क्या उसका स्वरूप या है। ठीक है, तो वो आपको यहाँ पर लिखना है, घर पर ट्राई करना है, ताकि आपके डाउट है वो सारे वो क्लियर हो जाए। और बाकी उसको हम अगले वीडियो लेक्चर में करेंगे।